मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मैं उस औरत की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गया था जिससे मैं कभी बेहद प्यार करता था। तभी मेरी नजर उसकी कब्र पर रखे स्पेक्टर के निशान पर पड़ी। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरा कब्रिस्तान दहल उठा। लेकिन मैं किसी तरह बच निकला। मैंने मेडलिन को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैं पूरी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक पीछे से एक कार मुझे कुचलने के लिए पूरी रफ्तार से आई। आखिरी पल में मैं पत्थर के खंभे के पीछे कूद गया। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल सवार मेरी तरफ बढ़ा। अब मैं दोनों तरफ से गिर चुका था। मैंने दीवार से लटक रही बिजली की मोटी तार पकड़ ली और हवा में झूलकर सीधे उस मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया। हम दोनों जमीन पर गिरे। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और जमीन पर दबोच लिया। तभी उसने हंसते हुए कहा, मेडलिन स्पेक्टर के सरगना की बेटी है। मैंने उसे बेहोश किया, उसकी मोटरसाइकिल छीनी और पूरी रफ्तार से वापस निकल पड़ा। ऊंचे रैंप से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए दूसरी तरफ उतर गया। घर पहुंचकर मैंने मेडलिन से पूछा कि स्पेक्टर को हमारे बारे में क्या पता है। वह खुद हैरान थी। तभी फोन बजा। मैंने फैसला किया कि पहले उसे वहां से सुरक्षित निकालना होगा। हम दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में उसने कहा कि उसे मुझे एक बहुत बड़ा सच बताना है, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही 2 गाड़ियां हमारा पीछा करने लगी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर स्पेक्टर का निशान चमका। दूसरी तरफ से ब्लोफील्ड की आवाज आई। उसने कहा कि उसके पिता को उस पर गर्व होता और उसकी कुर्बानी उनकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। मेडलिन बार बार कहती रही कि उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरे मन का शक बढ़ता ही गया। जो आगे हुआ, सामने से दुश्मनों की एक और कार हमारी तरफ आई। मैंने तुरंत कार का खास हथियार चालू किया। कार के पीछे से विस्फोटक नुकीले कांटे सड़क पर बिखर गए। दुश्मन की कार उन पर चढ़ते ही धमाके के साथ पलट गई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। तभी एक और हत्यारे ने हमारी कार को जोरदार टक्कर मारकर रोक दिया। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। शुरुआत में मेरी बख्तरबंद कार सब कुछ सहती रही, लेकिन एक आंख वाला हमलावर लगातार मशीन गन से गोलियां बरसाता रहा। धीरे धीरे कार की ढाल टूटने लगी। मेडलिन डर गई और उसने मुझसे कुछ करने की गुहार लगाई। मैंने एक फैसला लिया। मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने हेडलाइट्स के पीछे छिपी 2 मशीन गन बाहर निकाली और चारों तरफ गोलियों की बारिश कर दी। कई हमलावर वहीं ढेर हो गए। फिर मैंने घना सफेद धुआं छोड़ दिया। दुश्मनों को कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं मौत के घेरे से बाहर निकल आया। आखिर में मैं मेडलिन को रेलवे स्टेशन ले गया और उसे जाती हुई ट्रेन में बैठा दिया। उसने मुझसे पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुरक्षित हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज के बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी।